हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 2 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि सुबह के 2 बजे उठ के मैं क्या कर रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं कमरूनाग। ब्रेकफास्ट वगैरह हम घर से बना के लेके जा रहे हैं क्योंकि इतनी सुबह पता नहीं वहाँ पे कुछ होगा भी। जैसे दुकानें वगैरह पता नहीं ओपन भी हुई होगी, मार्केट वगैरह या नहीं, इसलिए घर से सब कुछ हम लंच लंच तो नहीं बट ब्रेकफास्ट बना के लेके जा रहे हैं। तो 4 बजे यहाँ से पूरा हम निकल जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। करीब 9 बजे तक हम रोहांडा पहुंच चुके थे। फिर हमने वहां से पैदल चलना शुरू कर दिया। रास्ता बहुत लंबा है, पूरा पैदल जा रहे हैं। अभी हम कम से कम 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आए। अभी कह रहे हैं कि अभी 5-6 किलोमीटर है ऊपर को। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम। नीचे से तो बहुत चढ़ाई थी, यहाँ से तो थोड़ा सही भी है। सारे के सारे मुझे छोड़ के आगे निकल गए हैं और मैं रह गई हूँ पीछे। फटाफट चलती हूँ। पूरा जंगल से होते होते जा रहे हैं हम और यहाँ पे आपको देवदार के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए पूरा जंगल। तो फाइनली मैंने मम्मी और भाभी को पीछे छोड़ दिया। वैसे मैं इनके बहुत पीछे रह गई थी बट मैंने इनको पकड़ ही लिया। इस जंगल में काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये हर्ब है जिसको बोलते हैं बनफशा। इसको चाय वगैरह में डालते हैं। अब ये पूरी पहाड़ी भी हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। लोग देखो कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, ऊपर आपको दिख ही रहे होंगे। जितनी ज़्यादा हाइट पे पहुँच रहे हैं उतना ही सुंदर व्यू देखने में लग रहा है। बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है और चलते चलते बहुत थक गए हैं। और मुझे ये मेरी फ्रेंड मिल गई एक, हाय। और सब हमारे पीछे, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये हम पहुंच गए लंगर वाली जगह पे। अपनी श्रद्धा से आप इनको कुछ पैसे दान ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये इतनी मेहनत से सामान लेके आते हैं ताकि लोगों को खाना खिला सकें। अभी 10 बज रहे हैं और हमें चलते चलते 1 घंटा हो गया है। हमने लंगर वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि रेस्ट हाउस से आपको लेफ़्ट की तरफ जाना है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है शायद वही रेस्ट हाउस है, तो वहीं से हमको लेफ़्ट जाना है। सबको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है इसलिए धीरे धीरे ही चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कमरूनाग झील हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित है। ये समुद्र तल से 9,938 फीट यानी कि 3,334 मीटर की ऊंचाई पर है। बल और धौलाधार पर्वतमालाओं के बीचों बीच। 8:30 पे हम बस स्टॉप पे पहुंचे थे, तो अभी 11 बज रहे हैं। तो सोच लीजिए हमें कितना टाइम हो गया चलते चलते। अभी भी पहुंचे नहीं है, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे जाना पड़ेगा। झील तक पहुंचने के लिए रोहांडा से कमरूनाग तक पैदल मार्ग है जिसमें 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे हम रुक गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। 11 बज रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट हम घर से बना के लेके आए थे, वो हमने खा लिया वहाँ बैठ के। थोड़ी देर चलने के बाद अभी सब यहाँ पे बैठ गए क्योंकि अभी यहाँ पे किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए सब ने यहाँ पे धुआं डाल रखा है ताकि नज़दीक ना आने पाए। वैसे सब कह रहे हैं कि तेंदुआ है या फिर पता नहीं भालू है क्या है, बट बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी उस साइड से। अभी सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं वो जंगली जानवर नज़दीक ना आ जाए। तो फाइनली हम मंदिर के गेट तक तो पहुँच ही गए। अभी मौत के मुंह से वापिस आए हैं हम। फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया और हम पहुंच ही गए अपनी डेस्टिनेशन पे। ऐसा माना जाता है कि कमरूनाग हर साल जून के महीने में प्रकट होते हैं, जब यहाँ पे मेला भी लगता है और लोग झील में पैसे गहने वगैरह डाल के अपनी मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि कमरूनाग झील में करोड़ों का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आज तक जिस किसी ने भी इसको निकालने की कोशिश की है या चोरी करने की कोशिश की है वो किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है या उसको बीमारी घेर लेती है। इसलिए अब कोई भी इसे चुराने की कोशिश नहीं करता। कमरूनाग झील को महाभारत से भी जोड़कर देखा जाता है। जो कमरूनाग देव थे वो घटोत्कच के पुत्र थे, जिन्हें महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है। वो महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से पूछा तो उनकी माँ ने हारने वाले पक्ष से जो है युद्ध लड़ने के लिए कहा, यानी कि कौरवों की साइड से।
जब बर्बरीक कौरवों की साइड से युद्ध लड़ने लगे तो कौरवों की जीत होने लगी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा में कमरूनाग देव से उनका सर मांग लिया। युद्ध में पांडवों की जीत होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाएगी और आपके शरीर की पूजा कामरूनाग देव रूप में की जाएगी। ये कामरूनाग देव की मूर्ति है जिसकी यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये हमारा हो गया लंच टाइम और आके हमने यहाँ पे खाना खाया। सभी हमारी पूरी फौज इधर ही बैठी है। अभी अभी फ्री हुए हैं, अब हम थोड़ी देर में वापस जाएंगे। तो ये जो है ये बोल रही थी मुझे कि आपको मिर्ग के मतलब उसके सामने फेंक देगी। मैंने कहा मुझे तो नहीं खाएगा वो, मैं तो पतली हूँ, पर इसको जरूर खाएगा मोटी को वो। ये जो अपना मुंह छुपा रही है ना इसको मिर्ग से बहुत डर लगता है। कभी मुझे बालों से खींच रही है, कभी इससे चला मिल जा रहा है। देखो मैं जंगल का माहौल बहुत ही शांत है और इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। जितना मर्जी मॉडर्न हो जाओ या शहर में रह लो, लेकिन जो असली सुकून है ना वो पहाड़ों में ही मिलता है और कहीं नहीं। और इस बात को हम पहाड़ियों से बेहतर कौन समझ सकता है। अब हम जा रहे हैं नैना देवी टेम्पल, इसलिए भजन कीर्तन चल रहा है। और ये आप जो देख रहे हैं ना वाइट नेट से कवर करे हुए हैं, ये सेब के पेड़ है, एप्पल ट्रीज। ये रिवाल्सर है जो कि अंधेरे में कुछ ऐसा दिख रहा है। और लगभग 9 बज गए थे हमें मंदिर पहुंचते पहुंचते, और हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे क्योंकि तब चल रही थी मंदिर में आरती। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है माता रानी का, और साइड में सब कीर्तन कर रहे हैं, साथ साथ में हम भी कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी सूदिंग और रिलैक्सिंग माहौल है टेम्पल का। ये नैना देवी टेम्पल के बाहर एक छोटी सी मार्केट है। तो हम रिवाल्सर में रुके थे डिनर करने के लिए, और ये है रिवाल्सर लेक। तो यहीं पे ख़त्म होता है आज का व्लॉग। जय माता दी।